वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो स्टैटिक जीके में आज का टॉपिक है जनगणना। इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। जैसे कि एसएससी है या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। तो पहले यहाँ पे है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो किन राज्यों की है जो जनसंख्या घनत्व तो अधिक है वर्ग किलोमीटर में है, उसके बारे में है। तो बिहार है जो नंबर 1 पे है। बिहार में जनसंख्या घनत्व है जो 1106 है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये संख्या भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो बिहार है जो जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है जो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 1028 है। भारत का जनघनत्व पूछता है तो 382 हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व में कौन है? बिहार है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। और भारत का पूछता है कितना है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो न्यूनतम कहाँ पे है? न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पे जिसमें न्यूनतम में है वो है मिजोरम। मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। और बिहार का अपोजिट मतलब न्यूनतम कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऐसे करके याद रखिएगा। फिर उसके बाद में है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश। तो वो तो ऊपर वाले क्या थे? राज्य थे। इसके बाद में है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अंडमान एवं निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे कम है। तो यहाँ पे सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित में आ जाएगा। राज्य में कौन हो जाएगा? तो राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। बिहार और न्यूनतम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और केंद्र शासित में पूछता है ना, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा दिल्ली में है और सबसे कम कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। कितना है? 46 है और इसका 11,320 है। इसके बाद में है अधिकतम लिंगानुपात राज्य। तो ऐसा राज्य बताने हैं जो जिनका अधिकतम लिंगानुपात है। पहले नंबर पर केरल है 1084 है। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है 995 है। और न्यूनतम लिंगानुपात में हो जाएगा हरियाणा और दूसरे नंबर पे हो जाएगा सिक्किम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो गया? केरल हो गया। और सबसे कम कहाँ पे हो गया? हरियाणा हो गया। उसके बाद में है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। वो क्या थे? राज्य थे। अब है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है जो पुडुचेरी में है। कहाँ पे? पुडुचेरी में सर्वाधिक है। राज्य में कहाँ पे है? तो केरल में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? दमन द्वीप है, -618 है। इतना याद रखिएगा। दमन द्वीप में सबसे कम लिंगानुपात है और ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। और भारत का पूछता लिंगानुपात कितना है? तो भारत का 983 है। इम्पॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सबसे कम वाला और भारत का याद रखिएगा। भारत का कितना है? 983 है। फिर इसके बाद में है सर्वाधिक साक्षरता दर। तो सर्वाधिक साक्षरता दर में नंबर 1 पर केरल है। कितने परसेंट है? 94% है। और नंबर 2 पे कौन है? मिजोरम है, 91.33% है। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरे नंबर पे कौन है। तो दूसरे नंबर पे साक्षरता में है मिजोरम। कितनी है? 91.3% है। और केरल की कितनी है? तो 94 है। न्यूनतम साक्षरता वाला कौन है? बिहार है। बिहार में कितनी है? 61.8% साक्षरता दर है, जो कि सबसे कम है। और उससे ज़्यादा किसकी है? बिहार से अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पर है, 65.4% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? तो राज्य में कौन था? केरल था। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप हो जाएगा, 91.84% हो जाएगा। फिर है न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? 76.2% है दादरा और नगर हवेली की। तो न्यूनतम में साक्षरता दर कौन हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में? दादरा और नगर हवेली हो जाएगा। और राज्य में कौन हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ पे है? तो सबसे अधिक अंतर है जो राजस्थान में है।
फिर है जनसंख्या के बारे में है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्हें याद रखिएगा। तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1872 से हुई थी और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो जनसंख्या क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो भारत में जनगणना की स्टार्टिंग है जो 1872 में मेयो के टाइम पे हुई थी। और अगर पूछता है नियमित रूप से जनगणना है जो 10 वर्ष में कराई जाती यही वाली, तो नियमित रूप से जो 1881 में स्टार्ट हुई थी। सर्वप्रथम जनगणना विश्व में कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1749 में हुई थी स्वीडन में। विश्व में सर्वप्रथम है जो जनगणना स्वीडन में हुई। कब हुई? तो 1749 में हुई थी। और ये जो जनगणना होती है उसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? तो रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। तो जब जनगणना होती है उसका एक उच्च अधिकारी होता है, उसका कौन होता है? तो उच्च अधिकारी होता है रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। 2011 वाली कौन से नंबर की थी? 7वीं नंबर की थी। कब से? तो भारत स्वतंत्र हुआ तब से है जो 7वीं थी। उसके बाद में है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या है जो 121 करोड़ लगभग है। 2011 के अनुसार है, ये भी याद रखिएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का ये 17.5% है। और भारत की जनगणना के अनुसार 80 की संख्या है जो 20 करोड़ है। तो जो भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें 80 की कितनी है? तो 80 की 20 करोड़ है। और भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा 80 की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी हो जाएगा। और 2011 की एसटी की जनसंख्या कितनी है? एसटी की है जो 10 करोड़ है और एससी की कितनी है? 20 करोड़ है। और एससी सबसे ज़्यादा यूपी में है, एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? एमपी में है। इसके बाद में है 10 की वृद्धि। तो 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये वृद्धि दर है 17.7% रही है। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी अभी एग्जाम में गया था। तो जनसंख्या की वृद्धि दर है जो 17.7% रही है। कब से कब तक? तो 2001 से लेकर 2011 के अनुसार रही है। फिर नगरीय जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.2% है। जो देश में पूरी जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या है 31.2% है। और ग्रामीण कितनी है? तो 100 में से इसको माइनस भी कर सकते हैं। अगर एक पता है तो दूसरी आप उसको 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर यह है 31.2, अगर इसको 100 से आप माइनस करेंगे तो 68.8% आ जाएगी। तो भारत में है जो ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और नगरीय है जो 31.2% है। उसके बाद में है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया है। तो यहाँ से है जो क्वेश्चन बन सकता है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000 के अंतर्गत जो जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था पहले 2045, अब क्या कर दिया गया है? 2070 कर दिया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? 20 करोड़ है। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र में 11 करोड़ है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य थे। और सर्वाधिक जनसंख्या में है जो 3rd नंबर पे कौन है? बिहार है। बिहार की कितनी है? 10 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? सिक्किम हो गए। सिक्किम की कितनी है? 6 लाख है। मिजोरम की 10 लाख है। मिजोरम दूसरे नंबर पर है। तो जनसंख्या है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी। यूपी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम में क्या है? सबसे कम है। ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व में कौन नंबर 1 पर है? बिहार है। और बिहार के अपोजिट कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऐसा करके याद रखिएगा। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में है। और सबसे कम कहाँ पे है? बिहार में है। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश में? तो दिल्ली है। दिल्ली की जनसंख्या 1.67 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, लक्षद्वीप में सबसे कम हो जाएगी केंद्र शासित प्रदेशों में। फिर यहाँ पे 10 की वृद्धि वाले राज्य तो मेघालय है। मेघालय में 27.8% है जो 10 की वृद्धि हुई थी। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश इसमें 2nd नंबर पे हो जाएगा 26।
और 10 की गिरावट वाले राज्य कौन से हैं? तो 10 की गिरावट वाले में सबसे नंबर 1 पर है नागालैंड, -0.6% है जो 10 की गिरावट हुई है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और केरल में 4.9% हुई है, और नागालैंड है जो माइनस में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास जो कि जनसंख्या से रिलेटेड थी। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।